26 फैमिली, किसी ने अपने आंखों के सामने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को। ये जो सिंदूर हमारे जो उनके पति के जो डेथ में जिनका सिंदूर मिटा दिया गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम हम सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा रिलीफ, राहत मिला होगा। मैं एक बात बोलूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखे ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटीज अटैक हमारे पहलगांव के बेसरन वैली पर हुए, जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा किए वो कम है। मैं हमारे जो सेना है, वो सेना में जो सब इसमें शामिल है ये ऑपरेशन में, इस सारे सेनाओं को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। जितने भी उनको सराहना किया जाए उतना कम है। खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, क्योंकि वो दोनों लेडीज थे और एक लेडीज के होते मैं इनको बहुत सराहना करती हूँ। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक का बात आता है, ये पहली बार नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बार बार होता है। इस बार नहीं, बहुत बार इंडिया ने जवाब भी दिया, इस बार भी जवाब दिया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज्ड है, जो स्थगित है, हम जानते हैं कि ये अगर कभी भी फिर पाकिस्तान के आंख हमारे ऊपर आया, कोई भी ऐसा आया, तो भारत फिर से जवाब देगी। मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। उड़िया में एक कहावत है, क्षीर जदि खाई बसिबो घरे थिबो गाई, युद्ध जदि लड़िबाकु जीवो सांगे थिबो भाई। इसका ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, जब भारत को जरूरत हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे बीजू जनता दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब कोई इस मुहिम को सपोर्ट किए। कोई भी इस मुहिम के अगेंस्ट में नहीं था, क्योंकि ये देश का बात था, भारत माँ का बात था। देश के लिए सब कोई एकजुट हुए। फिर भी मैं बोलूंगी कि जितने भी हम लोग सपोर्ट कर सके, देश के लिए हमारा सपोर्ट हमेशा रहा है और रहेगा। चाहे कितना भी कहीं भी छोटा मोटा मतभेद यहाँ पर हाउस में हो रहा हो, मगर जब पैट्रियटिज्म और देशभक्ति का बात आता है, भारत का बात आता है, हम सब एक है। पाकिस्तान को भी हम दिखा दिए कि हम सब एक है। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई लैप्सेस होए, तो ये लैप्सेस आगे चल के कहीं ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता को नमन करता हूं और साथ साथ जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाई, उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना की केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्य के प्रति भी कमिटमेंट को दर्शाती है। हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और हमारी सेनाओं ने अपनी स्विफ्ट रिस्पॉन्स से यह बात साबित कर दी। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह थी कि हमारी सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी जिस दक्षता और संयम के साथ इस अभियान को अंजाम दिया, वो सचमुच प्रेरणादायी है। हम सभी जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। ये बुद्ध की धरती है जिसने हमेशा दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब देश की और नागरिकों की सुरक्षा या राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आंच आती है, तो भारत शांति के साथ साथ शक्ति का भी परिचय देना जानता है। सर, हमारी आर्म फोर्सेस इसकी जीता जागता मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा और सलामती राजनीति से ऊपर है। Our gratitude to the armed forces is unanimous and beyond party lines, sir. उड़ीसा में हमने हमेशा अपनी आर्म फोर्सेस की सर्वोच्च सम्मान दिया है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मिलिट्री ऑपरेशन। सर, हम डिसिप्लिन और कंपैशन के साथ कार्य करने
का महत्व भली भांति समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई बहादुरी न केवल किसी एक क्षेत्र या पार्टी का गर्व है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज का युद्ध टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी का है। इस मिशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम ने निर्णायक भूमिका निभाया।